एक तारा, 8 ग्रह, हजारों चंद्रमा और अनगिनत रहस्य। स्वागत है उस दुनिया में जिसे हम कहते हैं सौर मंडल। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हम सौर मंडल किसे कहते हैं। देखो, सौर मंडल एक खगोलीय व्यवस्था है जिनका केंद्र सूर्य है और उनके चारों ओर घूमता है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, गैस और धूल। हमारे सौर मंडल का केंद्र है सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का राजा भी कह सकते हैं। बात आती है कि सूर्य इतना चमकीला और गर्मीला क्यों होता है। देखो, सूर्य एक पीला तारा है। इसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, मतलब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलते रहता है, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा गर्मी और रोशनी के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि सूर्य हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की सतह का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौर मंडल का 99.86% है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से सारे ग्रहों को अपनी कक्षा में बांध कर रखता है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास है। यह दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा रहता है। और शुक्र सबसे चमकदार और सबसे गर्म ग्रह है। इसके वायुमंडल में जहर रहता है। और तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी जिसे हम धरती माता भी कहते हैं। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। और चौथे नंबर पर आता है मंगल। मंगल लाल रंग का सूखा और ठंडा ग्रह है। यहाँ जीवन की संभावना खोजी जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में इंसान यहाँ आके रहे। बृहस्पति। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है। इस पे बहुत बड़ा तूफान भी आते रहता है। इसके पास 90+ चंद्रमा है। और शनि। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत हल्का ग्रह है और यह एक ऐसा ग्रह है जो गैस से बना हुआ है। अब आता है अरुण। अरुण एक नीला ठंडा ग्रह है जो करवट पर घूमता है। इसकी धुरी लगभग 90 डिग्री झुकी हुई है। और वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर है। यहाँ ब्रह्मांड की सबसे तेज हवाएं चलती है। और वरुण एक रहस्यमयी नीला ग्रह है। यही थे हमारे सोलर सिस्टम के कुल 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, इंटर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। देखो, इंटर प्लैनेट्स के अंदर 4 ग्रह आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यह एक चट्टानी ग्रह है, मतलब इस ग्रह पर चट्टाने पाए जाते हैं। और आउटर प्लैनेट्स, इसमें भी 4 ग्रह आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह सब गैसीय और बर्फीले ग्रह हैं। अब बात करते हैं उपग्रह की कि उपग्रह किसे कहते हैं। देखो, उपग्रह हम उसे कहेंगे जो ग्रह का चक्कर लगाता हो, उसे उपग्रह कहते हैं। और हर ग्रह के पास अपना अपना उपग्रह होता है। जैसे पृथ्वी के पास है चंद्रमा और मंगल के पास 2 उपग्रह है, डीमोस और फोबोस। बृहस्पति और शनि के पास दर्जनों उपग्रह हैं। अब तक 418 प्राकृतिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं। और इसके अलावा लगभग 470 और छोटे बौने उपग्रह खोजे गए हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे ब्रह्मांड में करीब 891 प्राकृतिक उपग्रह मौजूद हैं। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, मतलब एस्ट्रॉइड्स की। देखो, एस्ट्रॉइड्स ग्रह की तरह दिखने वाला एक पिंड है जिसका कोई आकार नहीं होता। क्वेश्चन आता है कि आखिर एस्ट्रॉइड्स बना कैसे। देखो, जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तब बहुत सारी चट्टानें और गैस इधर उधर तैर रही थी। उससे ग्रह बन गए और जो बच गई वो छोटे चट्टानों में बट गई। वही है हरामखोर एस्ट्रॉइड्स। क्योंकि कुछ एस्ट्रॉइड्स सौरमंडल में आवारा की तरह घूमते रहता है, किसी भी ग्रह से जाकर टकराते रहता है और खुद का नाश करता है और दूसरे का भी नाश करता है। और क्या आपने कभी सोचा कि इतने विशाल डायनासोर आखिर पृथ्वी से कैसे खत्म हो गए। ना कोई बीमारी, ना कोई ज्वालामुखी, बल्कि आकाश से आया मौत का एक पत्थर जिसने पूरी पृथ्वी का तस्वीर ही बदल दी। यह वही पत्थर था जिसे हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अब अगला है धूमकेतु। देखो, धूमकेतु बर्फ, गैस और धूल से बना होता है और यह जब सूर्य के पास आता है तो एक लंबी चमकदार पूंछ बना लेता है। इसे ही धूमकेतु कहते हैं। कभी कभी यह रात में देखने को मिलता है। अब आती है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमा पर मौजूद एक जमी हुई बर्फीले चीजों से भरी पट्टी है जो वरुण ग्रह के बाद शुरू होता है। अगर इसे आसान भाषा में बोले तो यह ग्रहों की बाहरी बाउंड्री के बाद बर्फ, पत्थर और छोटे छोटे ग्रहों का एक पूरा घर है। अब आता है ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड एक विशाल गोलाकार बादल जैसा क्षेत्र है जो बर्फीले टुकड़ों, धूमकेतुओं और पथरीले पिंडों से भरा हुआ है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी सीमा पर मौजूद है। यह सोलर सिस्टम का बाहरी गेट है। यहाँ से ब्रह्मांड शुरू होता है। आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट यहाँ तक नहीं पहुँचा है। यह परिकल्पित है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके होने की पूरी संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें।